Hello everyone, my name is Sohan Lal and I'm a student of Government Degree College Chennai. So in this video we are going to discuss about Machiavelli, very important writer and philosopher. So without wasting any time, let's start this video. Machiavelli was an statesman, Italian statesman थे, राइटर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। इनका जन्म 3 मई 1469 में फ्लोरेंस इटली में हुआ। इनकी जो फेमस वर्क हैं वो है द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वॉर। इनके फादर का नाम था बर्नार्ड और वो एक डॉक्टर थे लॉ के। इनके जो फादर थे वो पोरेस्ट मेंबर थे फैमिली के। इनकी फैमिली जो थी काफ़ी रिच और प्रोमिनेंट फैमिली थी। और इन्होंने क्या ही वाज इलेक्टेड हुए थे एज एन हिस्टोरियन ऑफ द रिपब्लिक 1520 में। उनको तब सैलरी कितनी मिलती थी 57 गोल्ड फ्लोरेंस एक साल के, जो बाद में 100 हो गए थे। ये अरिस्टोटल से इन्फ्लुएंस थे। इनके अकॉर्डिंग जो स्टेट है हाईएस्ट पावर है, स्टेट के अलावा कुछ भी हाईएस्ट नहीं है। ये एम्पिरिकल मेथड या इंडक्टिव मेथड यूज़ करते थे और इनके अकॉर्डिंग मोनार्की जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैकियावेली जो है ये ऑल्सो एक सेक्रेटरी रहे थे अंडर द रूलर एंड ही आल्सो इन्फ्लुएंस फ्रॉम मार्सिलियो एंड उन्होंने फॉलो किया उसका वर्क जो सेकुलरिज्म था। लेकिन जो मैकियावेली का आइडिया था सेकुलरिज्म को, वो मार्सिलियो के आइडिया से लिटिल बिट थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। इसलिए इनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर भी कहा जाता है या मॉडर्न थिंकर ऑफ पॉलिटिकल थॉट भी कहा जाता है। अब हम देख लेते कि जो मैकियावेली हैं इनके व्यूज़ क्या थे ह्यूमन नेचर पे। इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन है वो बहुत बुरा था, सेल्फिश है, क्रूल है। क्रूल कहते हैं, ये अग्रेसिव कहते हैं उसको। इन्होंने जो लिखा है ह्यूमन नेचर के बारे में, इन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेस पे लिखा है, ना कि ख्याली। इन्होंने जो उस टाइम जो इटली में वॉर हो रही थी उस पर देखा उन्होंने, उसके बाद ह्यूमन नेचर को डिफ़ाइन किया। तो इन्होंने ह्यूमन नेचर को डिफ़ाइन किया फॉलोइंग पॉइंट्स में। ये कहते हैं कि पहला पॉइंट है सेल्फ सेंटर्ड एंड ईगोइस्ट। ये कहते हैं कि जो मैन है वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो खुद के बारे में सोचता है, सेल्फिश है और वो लोगों के बारे में नहीं सोचता। इन्होंने डिस्क्राइब किया ह्यूमन नेचर को टोटली डिफरेंट, जो कि एंशिएंट ग्रीस में जो पहले वो कहते थे कि ह्यूमन नेचर अच्छा है, इसने बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया। ये कहता है कि ह्यूमन नेचर बहुत ख़राब है, एवरीवन इज सेल्फिश। दूसरा पॉइंट है, ये कहता है कि मैन आर एसेंशियली एग्रेसिव। ये कहते हैं कि जो मैन है वो अग्रेसिव है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो कुछ भी कर सकता है। अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है। वो ब्लड शेड कर सकता है फॉर सीकिंग एंड लिविंग इन पावर, में पावर को एक्वायर करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो मतलब वो कहते हैं कि हम इस बिहेवियर को, उसके बिहेवियर को स्टॉप कर सकते हैं अगर स्टेट रूललेस बिहेवियर करेगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मैन जो है स्टूपिड है और इररेशनल है। मैकियावेली कहता है कि जो इररेशनल पर्सन है, ठीक है, उनके पास रीज़न नहीं होता। और ये कहता है कि जो मैन है वो इररेशनल है, उनके पास कोई रीज़न नहीं है, वो जो कुछ करते हैं बिना सोचे समझे करते हैं। तो इसलिए उनको रूलर की ज़रूरत पड़ती है जो कि उन पे रूल करे। इसलिए वो कहता है कि मोनार्की जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें एक बेस्ट रूलर होगा जो कि रूल करेगा। अगला पॉइंट ये कहते हैं कि लव एंड फेयर। ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मानते हैं लव एंड फेयर को। इनके अकॉर्डिंग जो है लव ये मोर इन्फ्लुएंशियल है फेयर से, लेकिन जो मैन है वो इससे डरते नहीं है, इससे ओबे नहीं करते। लेकिन जो फेयर है उसको वो ओबे करते हैं, डर के भी ओबे करते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि अगर हमें स्टेट और ऑर्डर को मेंटेन करना है तो हमें फेयर का भी यूज़ करना है। उसके बाद ये अगला पॉइंट ये कहते हैं कि लव ऑफ वेल्थ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल वेपन है। ये कहते हैं कि मैकियावेली कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी को लव करता है और वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता है। ये कहता है कि मैन जो है अपने अपने फादर का मर्डर फॉरगेट कर सकता है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी नहीं। ये इस तरीके से ह्यूमन नेचर को इतना बुरा मानता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने फादर का जो मर्डर है उसको भूल सकता है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी नहीं। तो आप सोच सकते हो कि ह्यूमन नेचर कितना ख़राब इसने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगला पॉइंट ये कहते हैं कि मैन आर जेलस। मैकियावेली कहते हैं कि जो मैन है वो जेलस हैं उन किससे, जिनके पास कुछ होगा। ये कुछ काम शाम नहीं करते, सिर्फ वही दूसरों से जेलस करते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी को देख के या वेल्थ को देख के जेलस करते हैं। तो मैन वहाँ पे क्या है कि जेलस करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि मैन आर एम्बिशियस।
उनमें एम्बिशंस होती हैं। अगर उनको एक चीज़ मिल गई तो वो चाहते हैं कि हमें और एक चीज़ मिले, ठीक है। उनकी जो एम्बिशंस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर किसी ने मोटर बाइक खरीदी है तो अब वो कहेगा कि मेरे को कार ही चाहिए, ठीक है। तो ये एम्बिशंस की एग्जांपल होगी। तो मैन एम्बिशियस होता है, एक चीज़ को एक्वायर करने के बाद वो चाहता है कि मुझे एक और चीज़ मिले। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मैन डिज़ायर फ्रीडम। वो हर इंडिविजुअल चाहता है कि मेरे को फ्रीडम मिले। तो इसको अगर वो उसे अपने खुद को इंडिपेंडेंट रखना है तो उसको क्या करना होगा, बाकियों को डिपेंड रखना होगा अपने आप पे। तो इसलिए वो बाकियों को डोमिनेट करना चाहेगा अपने आप पे, कि वो खुद डोमिनेट करे बाकियों पे और बाकी जो मतलब उस पर डिपेंडेंट रहें, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकता है। तो ये बोलता है कि ये मतलब इस तरीके का ह्यूमन नेचर बताता है कि वो बाकियों को डोमिनेट करे। उसके बाद ये जो बताते हमें क्रिटिसिज्म मिलता है, मैकियावेली को क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि इसने ह्यूमन नेचर को बहुत ही बुरा बताया है, इतनी ख़राब पिक्चर इसने शो की है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसने जो ह्यूमन नेचर के बारे में लिखा वो इसने उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी, जो उस टाइम का जो ह्यूमन नेचर था, उसको इटली में उसको देख के इसने ह्यूमन नेचर के बारे में लिखा। और इसने जो ह्यूमन नेचर बताया, लेकिन जो ह्यूमन नेचर था इतना ही बुरा नहीं था जितना उसने एक्सप्लेन किया इसको, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था बाकी फिलोसफर्स के द्वारा। उसके बाद ये कहते हैं, इनको इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि ये कहते हैं कि कोई भी अच्छा नहीं है, एवरीवन इज़ मतलब हर इंडिविजुअल सेल्फिश है। तो ये सभी को इक्वली कहते हैं कि सभी को अगर एक बंदा सेल्फिश है तो ये कहता है कि दूसरा भी सेल्फिश होगा। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है इसकी ये बात पे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके व्यूज़ क्या थे एथिक्स और पॉलिटिक्स के लिए। मैकियावेली ने सेपरेट किया एथिक्स को पॉलिटिक्स से। ये कहते हैं कि एथिक्स एंड पॉलिटिक्स आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग बट बोथ आर डिफरेंट। जो एथिक्स है वो रिलेट करती है ह्यूमन बीइंग से, एंड पॉलिटिक्स वो रिलेट करती है रूल ऑफ कंडक्ट से। एथिक्स मीन्स मोरालिटी, ये फॉलो की जाती है मैन के द्वारा, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो ये जो हमारी मोरालिटी है वो बहुत पीछे रह जाती है। मैकियावेली कहते हैं जो रूल ऑफ कंडक्ट है, रूलर और रूल के लिए दोनों के लिए अलग होते हैं। रूलर के लिए अलग होता है और जो पीपल्स होते हैं जो रूलर के अंडर में होते हैं उनके लिए अलग होता है। जो प्राइमरी इंटरेस्ट होता है रूलर का वो होता है कि वेलफेयर ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। तो इसके अलावा कोई स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए वो कहता है कि उसको वो करना चाहिए जो कि मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए। और ये कहता है कि स्टेट की सेफ्टी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, मर्डर, डिसीव, असॉल्ट परमिसिबल है। लेकिन जब बात आती है सेफ गार्ड ऑफ द स्टेट, जब स्टेट के सेफ गार्ड की बात आएगी तो रूलर कुछ भी कर सकता है स्टेट को सेफ गार्ड करने के लिए। तो उस वक्त जब स्टेट को सेफ गार्ड करना होगा तो कोई भी जस्ट इनजस्ट की बात नहीं आएगी, वहाँ पे स्टेट की सेफ्टी सबसे ऊपर है। मोरालिटी जो इंडिविजुअल की है वो डिफरेंट होती है। मैकियावेली कहते हैं कि जो रूलर है उसको ना मॉरल रहना चाहिए ना इमोरल, उसको बोथ होना चाहिए, नॉन मॉरल। तो वो कहते हैं कि इसलिए वो कहते हैं कि अगर वो ना मॉरल होगा ना इमोरल होगा तो वो इंडिपेंडेंटली किसी को भी जज कर सकता है और अपने आप को पावर में मेंटेन करने के लिए भी उसको दोनों का मिश्रण होना चाहिए उसमें। कहते हैं कि जो रूलर है वो क्या होना है, जिसको फोर्स यूज़ कर सकता है जब तक कि वो उसके ओपोनेंट है वो डिफीट ना हो जाए। और ये कहते हैं रूलर को शो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। उसके पास वेल ट्रेन आर्मी होनी चाहिए, वेल वर्स्ड होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ आर्ट, और वो सक्सेसफुल या एक्सपर्ट होना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ वॉर में। और वो लोगों में पॉपुलर भी होना चाहिए ताकि कोई उसके बारे में कोई गलत ना सुन सके। और वो ज़्यादा फेयर का यूज़ करे ना कि लव का, क्योंकि जो लोग हैं वो ज़्यादा फेयर के वजह से उसको ओबे करेंगे। रूलर को जो वुमेन्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहिए। और क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं जो जिस पे मैन जो वेरी टची होता है, तो रूलर को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब ये कहते हैं कि जो रूलर की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, वो शोमैन होना चाहिए, दिखावटी होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। फॉक्स एंड लाइन वाली उसमें क्वालिटीज़ होना चाहिए। ऑब्जर्व सेक्रेसी को ऑब्जर्व करे वो। और ही शुड बी एक्सपेंशनिस्ट, मीन्स कि वो ज़मीन हर पे दूसरे की, उसमें ऐसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए
ये सब उनमें उसमें होना चाहिए। लेकिन उसमें ये भी उसको पता हो कि अगर वो किसी पे हमला करने जा रहा है, तो एक्सपेंशनिस्ट का मतलब होता है अगर वो किसी पे हमला करने जा रहा है तो ऐसा ना हो कि उसी की ज़मीन को दूसरा वाला कैप्चर कर ले। तो इसलिए उसके पास वेल ट्रेंड आर्मी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ रेनेसांस और मैकियावेली का क्या वो कहते हैं कि क्या इम्पैक्ट है इसके अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। तो ये रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ ऑफ किसकी रीबर्थ? जो 17th सेंचुरी में यूरोप में जो कल्चर था या उसकी रीबर्थ, ये इसको हम रेनेसांस कहते हैं। या जो भी न्यूली फाउंडेड एंथुसियाज्म था एजुकेशन के लिए या क्लासिकल लिटरेचर या आर्ट में जो उसका रीबर्थ, इसको हम रेनेसांस कहते हैं। ये एक सेकुलरिस्ट मूवमेंट था जिसने क्या जो टुक प्लेस हुआ रेनेसांस के टाइम में। इसको हम जो हाईली एक इन्वेंशन हुई इन द प्रिंटिंग प्रेस। तो ये एक क्या था, रेनेसांस एक मूवमेंट था जिसके मुताबिक क्या रीबर्थ हुई, जो आर्ट लिटरेचर कल्चर था उसकी रीबर्थ हुई विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो रेनेसांस के पहले जो था चर्च या रिलीजन उसका स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था और एवरी वर्क जो चर्च के अंडर में था। तो क्या हुआ कि मेडिवल पीरियड में था ये। लेकिन रेनेसांस जब आए, एक सेकुलरिस्ट मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या था कि कोई भी एक रिलीजन को ओबे नहीं करेगा और दूसरे को डिसओबे नहीं करेगा। तो जो प्रिंटिंग प्रेस की मदद से जो हम पास्ट जो कल्चर है, लिटरेचर क्लासिकल लिटरेचर है, उसको लिखा गया बुक्स में। एंड उसके बाद इसको हम ये भी कह सकते हैं ये एक मूवमेंट था जिसमें एक रीज़न डेवलप हुआ इंडिविजुअल्स में। वो सिर्फ पहले रिलीजन के बेस पे सोचते थे, लेकिन रेनेसांस के आने के बाद एक रीज़न डेवलप हुआ, एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड उनमें डेवलप हुआ, एक्सपेरिमेंटेशन हुआ और फ्री इंक्वायरी होने लगी। वो डिराइव करने लगे नॉलेज फ्रॉम विजिबल वर्ल्ड से। पहले क्या था, जो रिलीजन के बेस पे ही वो नॉलेज कहाँ से सिर्फ रिलीजन से गेन करते थे। लेकिन रेनेसांस के आने के बाद ये जो नॉलेज गेन कहाँ से करने लगे, वो जो विजिबल वर्ल्ड है वहाँ से। क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस आई उससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, क्योंकि बुक्स या ये अलग अलग ये रीड करने लगे, ये ओनली बिकॉज ऑफ रेनेसांस की वजह से होने लगा। मैकियावेली ने क्या किया, क्वेश्चन किया पॉपुलर सेंटिमेंट जो गवर्नमेंट के या ह्यूमन नेचर पे उसने क्वेश्चन किया। और उसने देखा था वर्ल्ड को एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, मीन्स वो एक रियलिस्टिक था। ठीक है, वो प्रैक्टिकल थिंग्स पे बिलीव करता था। जो रेनेसांस था वो वैल्यूज़ करता था ह्यूमनिज़म की, क्योंकि जो इस पे ह्यूमनिज़म जो था वो प्रिंस पे ग्रेटरली ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था। मैकियावेली खुद एक ह्यूमनिस्ट था, इसलिए वो वैल्यू करता था ह्यूमनिज़म की। उसका टारगेट था ह्यूमन नेचर जो आइडियल मोनार्की में। इसलिए उसने एग्जामिन किया कि एक गुड रूलर को क्या क्या उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन मैकियावेली को पता था कि ये इम्पॉसिबल है कि फॉर एनी ऑथेंटिक बीइंग टू बी इंटायरली गुड, की ऐसा कोई रूलर नहीं होगा जो इंटायरली पूरे तरीके से गुड होगा। इसलिए मैकियावेली ने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट दैट कि उसने कहा कि जो क्रूलिटी है एंड डिसऑनेस्टी है एंड नेसेसरी है टू इफेक्टिव होल्ड ओवर द पावर। क्योंकि सभी को, हर एक इंडिविजुअल जो या रूलर जो है वो गुड नहीं होता। तो इसलिए वो कहता है कि ये क्रूलिटी एंड या डिसऑनेस्टी ज़रूरी है टू कंट्रोल ओवर द स्टेट। अब देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट्स थे उस वक्त। जो इटली की कंडीशन थी उसमें इनजस्टिस था, लॉलेसनेस थी, सेल्फिशनेस थी। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो रेनेसांस मूवमेंट आया, उसके बाद जो पॉलिटिकल करप्शन था, तो इसकी वजह से भी रेनेसांस का ओरिजिन हुआ। मैकियावेली ने क्या किया, मेडिवल थॉट्स एंड गिवन इन द न्यू, उसने मेडिवल थॉट्स को ख़त्म किया और अपने नए विचार लाए। उसके बाद इसने जो द प्रिंस एंड डिस्कोर्सेस, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हमें इसकी बुक्स में देखने को मिलता है कि किस तरीके से इसने मेडिवल थॉट्स को ख़त्म किया और अपने नए थॉट्स दिए। उसके बाद ये क्रिएटर था रेनेसांस का, इसने ब्रिज किया बिटवीन मेडिवल एज थी और मॉडर्न एज को इसने कनेक्ट किया। उसके बाद इसने क्या किया, इसने फ्री और पॉलिटिकल थॉट्स को
प्रकट किया, हमारे सामने लाया फ्रॉम द रिलीजन के बेस। इसलिए इसने क्या कहा कि जो न्यू थॉट्स अबाउट द स्टेट, अबाउट नॉलेज इसने हमें बताए, इसलिए इसने चर्च को ख़त्म किया, रिलीजन को ख़त्म किया, सेकुलरिज्म को लाया। देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ स्टेट एंड इट्स प्रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। तो ये मैकियावेली कहते हैं कि स्टेट जो है हाईएस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनको स्टेट को प्रिजर्व करने, उनको स्टेट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और ये कहते हैं कि स्टेट को चेक होना चाहिए स्टेट का सब्जेक्ट पे, जो पीपल्स हैं, कि वो उनका सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है, और उनको फेवर करना चाहिए मोनार्की को। ये फेवर करते हैं मोनार्की को कि एक रूलर होना चाहिए इसमें। और ये इन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स और चर्च में ये डिफरेंसर थे, इसने डिफरेंस किया पॉलिटिक्स और चर्च को, पॉलिटिक्स और रिलीजन को इसने अलग किया। और ये कहते हैं कि स्टेट आर्टिफिशियल क्रिएशन है, मैकियावेली कहते हैं। और इसने कहा कि जो रियलिटी है वो पावर पॉलिटिक्स में है। इनके लिए ये कहते हैं कि जो ये स्टेट है वो इनहेरेंट टेंडेंसी है, और वो एक्सपैंड कर सकती है और कंटिन्यू भी कर सकती है। इसने कहा कि जो ऑल फ्री गवर्नमेंट्स हैं है, उसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक तो कि वो अपनी लिबर्टी को प्रिजर्व करे, और दूसरा वो अपनी डोमिनेशन बनाए रखें, अपना डोमिनेट बनाए रखें दूसरी स्टेट पे। ये क्या करते हैं, मेंटेनिंग नेशनल आर्मी, क्योंकि इसके अलावा जो है हम स्टेट हमारी जो है सरवाइव नहीं कर सकती ज़्यादा टाइम तक। तो इसलिए ये कहते हैं कि एक वेल ट्रेन आर्मी होनी चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग उन्होंने एडवोकेट की सिटीजन्स के लिए बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 17 to 40। तो मैकियावेली, अगला पॉइंट है, मैकियावेली कंसीडर करते हैं कि ज़्यादा जो रूलर है उसको फोर्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, फेयर का यूज़ करना चाहिए। वो कहते हैं कि फेयर एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एडमिनिस्ट्रेशन का। वो कहते हैं कि ही डज़ नॉट रेगुलेट द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। वो कहते हैं ही डज़ नॉट रेलिगेट द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। वो कहते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इनकलकेटिंग वर्च्यू अमंग सिटीजन्स में, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसमें सिटीजन्स वर्च्यू का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिटीजन्स में होता है। अगला ये कहते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट को हम कैसे प्रिवेंट, आप देखेंगे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं स्टेट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास वेल ट्रेन आर्मी होगी। रूलर जो है वो फॉलो करेगा कस्टम्स को, जो प्रिंस है वो उसको मनी का लिमिट यूज़ करना चाहिए, मतलब स्पॉइल ना करे मनी को, या जो प्रिंस है वो उसको केयरफुल होना चाहिए अबाउट हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स द पब्लिक की तरफ जो उसका एटीट्यूड होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद ही शुड कीप इज हैंड ऑफ आउट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द वुमेन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। उसके जो सब्जेक्ट्स हैं या जो उसके अंडर जो हैं उनकी प्रॉपर्टी या उनकी वुमेन्स को उसको टच नहीं करना चाहिए। जो प्रिंस है उसको पनिश करना चाहिए लोगों को, बट बाय हिज सबॉर्डिनेट्स, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनके द्वारा उनको मतलब पनिश करना चाहिए ताकि उसकी छवि ख़राब ना हो। तो जो प्रिंस है ऑट टू बी फेयर्ड बट नॉट हेटेड बाय द पीपल। जो प्रिंस है उसका फेयर होना चाहिए, लेकिन वो हेटेड नहीं होना चाहिए, लोग उससे नफ़रत ना करें। तो ये कहते हैं कि स्टेट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं अगर ये सब क्वालिटीज़ होंगी। अब हम इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जो मोनार्की, जो इसकी मैकियावेली की स्टेट थी, ये कहते हैं कि मैकियावेली बिलीव करता सेकुलर स्टेट पे, जहाँ पे सब एक रिलीजन को ना माने, सेकुलर आउटलुक हो, उनकी एक सोच डेवलप हो उनमें। वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं थे। उन्होंने क्या किया, चर्च को नहीं मानते थे, वो क्रिश्चियनिटी को नहीं, उनका क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं थे, वो जस्ट चर्च के अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि स्टेट एक पॉलिटिकल अफेयर्स है, ना कि मॉरल और एथिकल अफेयर्स। वो कहते थे कि स्टेट एक आइसोलेटेड है और सॉवरेन स्टेट होनी चाहिए। मैकियावेली कहते थे, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया एक स्टेट जिसका सिर्फ एक ही वेपन होगा, फोर्स, सिर्फ फोर्स यूज़ करेगी, उसका कोई मॉरल नहीं होगा पॉलिटिक्स के अलावा, और सबसे बड़ा जो ट्रुथ होगा स्टेट का वो स्टेट ही होगी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, जो मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेट थी वो कैसी होनी चाहिए। जो मेन फोकस था मैकियावेली का
वो था रूलर पर, कि रूलर किस तरीके से अपना रेगुलेट करे, अपने कैसे इंटरेस्ट को फुलफ़िल करे, किस तरीके से वो स्टेट को चला सकता है। मेन का फोकस यही था, इसलिए उन्होंने बुक लिखी थी द प्रिंस। तो इसमें उन्होंने बताया कि रूलर कैसा होना चाहिए, कैसे वो स्टेट को कंट्रोल कर सकता है। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आप सबसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।